रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। आज हम लोग विद्यालय अध्यापक के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लें मैथमेटिक्स का। यानी आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा परिचय पढ़ ले, यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ ले, तो मेरे ख्याल से आपको एक समझ विकसित हो जाएंगे और फिर पढ़ाई का सिलसिला तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए कुछ आज जो प्राइमरी और मध्य विद्यालय से जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि विभाज्यता का नियम हर एक को आना भी चाहिए। मेरे ख्याल से कई छात्र इससे जुड़े होंगे, जो कई शिक्षक होंगे उन्हें ये आता भी होगा, लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जिन्हें गणित से थोड़ी सी दूरियां बना हुआ है, ऐसे शिक्षक के लिए ये तो ज़रूरी ही होगा कि कम से कम सामान्य विभाज्यता का नियम समझ में आ जाए। क्योंकि हो ना हो, कई बार क्या होता है, एक आध प्रश्न यहाँ से पूछने का संभावना तो बनता ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पढ़ने के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे तो स्टार्ट कर लेंगे विभाज्यता का नियम। अब आपके अंदर से ये आएगा किस किस के विभाज्यता का नियम पढ़े। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, यानी पहला होगा 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ये 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिन संख्या के इकाई स्थान पर जिन संख्या के इकाई स्थान पर यानी 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए। जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। 6, 4, 7, 2, लास्ट में 2 आ गया और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 7 है, 2 3 6, 1 बच गया, 1 पे 2 12, 2 छक्के 12, ये पूरा कट गया। तो यानी ये संख्या जो है वो 2 से पूर्ण विभाज्य है। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6750/2, देखिए लास्ट में 0 तो आ गया, यानी ये संख्या भी 2 3 6, 2 3 6, 1 15, 2 5 2 7 14, 1 10, 2 5 10, ये भी पूरा कट गया। यानी ये जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाए, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम पर। क्या है 3 से विभाज्यता का नियम? चलिए वो भी समझ लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 से विभाज्यता का नियम जिन संख्या के अंकों का योग, जिन संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो जाए, जिन संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो जाए, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब आपके अंदर से प्रश्न आएगा, ये 3 का गुणज क्या है? यानी जब अंक आपको दे दिया जाए, आप एग्जाम्पल से समझेंगे इस बातों को। अगर आपको दे दिया जाए, देखिए अब इस संख्या, ये संख्या है, अब इससे आपसे पूछ ले क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? तो चलिए चेक करते हैं। 6, 3 9, 3 12, 5 17, 1 18। क्या 18 3 के पहाड़ा में आता है? हाँ, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18। यानी ये पूरे संख्या 3 का एक गुणज तो है,
इसका मतलब ये है जब इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 21, 3 7 21, ये पूरा पूरा कट गया। यानी जिन संख्या के अंकों का योग, यानी देखिए ये अंक को जोड़े 6, 3 9, 3 12, 5 17, 1 18, मतलब जोड़ तो 18 हो गया। यानी 18 3 के पहाड़ा में तो आता ही है, इसका अर्थ है ये सारा संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब आपके अंदर से आएगा भाई 2 3 तो हो गया, ये 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो चलिए 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ ले कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम में आप कुछ करना नहीं है, आपको ये बात याद रखना है कि जो भी संख्या आपको दे दिया जाए, आपको जो भी संख्या मिल जाए उस संख्या के अंतिम 2 अंक, जो भी संख्या दे दिया जाए, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक, जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो या दोनों अंक 0 हो। देखिए जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या दोनों अंक, यानी अंतिम दोनों अंक, दोनों मतलब क्या, अंतिम दोनों अंक 0 हो जाए, वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब एग्जांपल देख लीजिए 6 4 7 8 3 2, देखिए लास्ट का 2 अंक है 32, 4 से तो विभाज्य है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 7 28, 4 8 32, पूरा पूरा तो कट गया। इसका अर्थ ये है कि ये पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगी। हम भाग देके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए 4 से जब काटेंगे तो 4 एकन 4, 2 रह गया इसका, और 2 पे 4 24, 4 छक्के 24, 7 है 4 एकन 4, फिर यहाँ पे रह गया आपका 3, 3 पे 8 38, 4 9 36, रह गया 2, 2 पर 3 23, 4 पंचे 20, और रह गया 3, 3 पे 2 32, 4 8 32, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए, वो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगी। यह हम आपको एक और बताए हैं, या का अंतिम 2 अंक 0 हो जाए, यानी अंतिम का दोनों अंक अगर 0 हो जाए वो भी विभाज्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए 100, क्या 104 से कटता है? देखते हैं काट के, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 9 10, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 4 पंचे 20, मतलब 25 आपका आंसर आ गया। यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक दोनों 0 हो जाए या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए, वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आपके अंदर से आएगा 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो चलिए 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। पांच से विभाज्यता का नियम, जिन संख्या के इकाई स्थान पर, जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी देख लीजिए 6 4 5 6 7 8 9 5, लास्ट में 5 आ गया, ये पूर्ण संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर ये भी संख्या आ जाए 6 4 0 4 0, ये भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो मेरे ख्याल से 5 से विभाज्यता का नियम आपको याद हो गया होगा। जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आ जाए, वो सारे संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, वो 5 से भी विभाज्य होगी।
यानी जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आपके अंदर से आएगा कि कौन संख्या है जो 2 और 3 से विभाज्य होती है और कौन संख्या है जो 6 से विभाज्य हो जाए। यानी जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो 6 से तो होगी ही। फॉर एग्जांपल 12 ले लेते हैं। 12 में 2 से भी विभाज्य है और 2 1 3, मतलब सम तो 3 हो गया, या 3 का गुणज तो हो गया, तो ये 3 से विभाज्य है। तो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 12 ये 6 से पूरा कट रहा है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ऐसे ही अगर कोई नंबर और लिया जाए, जैसे कि 66, देखिए 66 में अंतिम का स्थान तो 6 है, यानी वो 2 से विभाज्य तो जरूर होगा, और इस दोनों का सम भी 12 होता है, यानी वो 3 से विभाज्य है, यानी ये 6 से भी पूरा विभाज्य होगी। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी निसंदेह वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब व्यवस्था के क्रम में अब जो थोड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है, आप लोग थोड़ा महत्वपूर्ण पे ध्यान देंगे। जैसे कि 7 से विभाज्यता का नियम, कई के अंदर से ये आता है कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 7 से विभाज्यता का नियम में कुछ नहीं है, अंतिम के स्थान को दुगुना कर दीजिए, यानी इकाई के स्थान को दुगुना करके बचे संख्या से अगर माइनस करने पर अगर वो 7 का गुणज हो जाए या वो 0 आ जाए, वो सारा संख्या 7 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिन संख्या का इकाई स्थान जिन संख्या का इकाई स्थान को दोगुना करने पर शेष संख्या से अंतर के उपरांत, यानी जिन संख्या का इकाई स्थान को दोगुना करने पर शेष संख्या से अंतर के उपरांत बचे संख्या 7 का गुणज हो या शून्य हो, वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। फिर से समझिए इस बात को, जिन संख्या का इकाई स्थान को दोगुना करने पर शेष संख्या से अंतर के उपरांत बचे संख्या 7 का गुणज हो या 0 हो, वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब आप देख लीजिए कैसे। अगर आप लेते हैं 49, इस 9 को डबल कीजिए तो कितना हो गया 18। शेष संख्या तो 4 बचा था, तो 4 - 18 करेंगे तो कितना हो गया 14, यानी संख्या कितना है 14 है। 14 क्या है 7 से विभाज्य है, यानी ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। दूसरे शब्दों में 112 है, मतलब 112 है। अब देखिए लास्ट के संख्या को डबल कर दीजिए, तो 2 को डबल किए तो डबल हो गया, रेस्ट संख्या बच कितना गया 11। तो 11 माइनस 2 को डबल करने के बाद कितना हो गया 11 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7, यानी ये 112 भी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी अंतिम का एक अंक इकाई स्थान के अंक को दुगुना करके बचे संख्या से अगर माइनस करेंगे, अगर वो 7 का गुणज हो जाए, वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम पर। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है देखिए 8 से विभाज्यता का नियम
4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा मिलता जुलता है। हम आपको फिर से बताएं, 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम का 2 अंक था, या तो वो 0 हो जाए या 4 का गुणज हो जाए। लेकिन 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम का 3 अंक होगा। फिर से हम कह रहे हैं, 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम का 3 अंक या तो तीनों का तीनों 0 हो जाए, या अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए। वो सारे संख्या 8 से विभाज्य होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम संख्या बता दें आपको। अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक या तो 0 हो जाए या 8 से विभाज्य हो जाए। वो सारा संख्या 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 4 6 7 8। देखिए, ये पूरा संख्या लास्ट का 3 डिजिट है 0। ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। हम आपको विभाज्य करके दिखा देते हैं। 8 से 8 64, यहाँ 6 है, भागने लगा 0, 67 8 64 65 66 67 बच गया 3 3 पे 8 38 8 चौके 32 6 पे 60 6 पे 0 60 8 7 56 4 40 8 5 40 आ गया 0। ये पूरा पूरा आपका कट गया। यानी अंतिम का 3 अंक तीनों 0 हो जाए, या अंतिम का 3 अंक 8 का गुणज या 8 से विभाज्य हो जाए। वो सारा संख्या 8 से विभाज्य हो गए। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, 4 6 7 8 1 0 4, यानी अंतिम का 3 अंक देख लीजिए। अंतिम का 104 है। 104 अगर 8 से भाग लग जाए, देखिए 8 से लगाएंगे, 8 एकन 8 यानी 2, ये हो गया 4, ये आपका आ गया 8 3 24, ये पूरा पूरा कट गया यानी 13 आ गया। यानी ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो जाए या अंतिम का 3 अंक 8 के विभाज्य हो जाए, वो सारे संख्या 8 से विभाज्य होगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा 8 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए एक और हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो अब मेरा अगला पार्ट रहेगा 9 से विभाज्यता का नियम। ये क्या है 9 से विभाज्यता का नियम? चलिए वो भी देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम देखिए, जिस प्रकार 4 का संबंध 8 से था, वैसा ही संबंध 3 का 9 से भी होगा। यानी 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े थे, अंकों का सम यानी अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ भी अगर अंकों का योग 9 का गुणज हो जाए, वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 का गुणज का मतलब आप कहना में कोई निसंदेह होगी, वैसे कोई संदेह नहीं होगी कि 9 से विभाज्यता में अंकों का योग कैसे निकालेंगे और गुणज क्या होता है। यानी सब अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 के पहाड़ा में वो आ जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आप देख लीजिए इस चीज़ों को, यानी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। देख लीजिए 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 1 15 16 17 और 18, ये सब का सम तो 18 हो गया। यानी ये 9 के गुणज का तो एक भाग है ही। 18 में तो 9 से भाग लगता है, 9 का 9 9 दूनी 18, यानी ये पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं कैसे विभाज्य होगी। तो आइए देखिए, 9 से 9 7 63, ये तो 63 खत्म हो गया, 4 आ गया 0, भाग लगा तो 0, 4 पे 1 41, 9 चौके 36 36, 4 और 1 5, 5 पे 1 51, 9 5 45, 6 6 पे 1 61, 9 6 1 54, 9 6 1 54, 6 1 7, 7 पे 2 72, 9 8 72, ये पूरा पूरा आपका कट गया। यानी ये 9 से विभाज्य था। तो आपको क्लियर हो गया होगा 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। अब स्टार्ट करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम में जिसके अंत में 0 हो जाए वो 10 से विभाज्य होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका है 11 से विभाज्यता का नियम।
हम थोड़ा सा वो बता दें आपको तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्रश्न पूछने की संभावना तो रहती ही है। वो है आपका 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जो संख्या लिखा गया है यानी सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, ध्यान देंगे बातों पे। सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या अंतर शून्य आ जाए वो भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। या तो 11 का एक फैक्टर हो जाए या शून्य हो जाए, वो सारा संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब हम इस थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम और जो हम आपको बताएं डेफिनेशन उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। देखिए, समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, फिर से देख लीजिए, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, अगर योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो जाए वो सारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देख लीजिए, 1 3 3 1 एक संख्या है। अब इस संख्या में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, यानी 4 नंबर, मतलब कुल 4 संख्या इसमें है। 1 2 3 और 4। इसका सम स्थान तो हो गया ये दोनों और विषम स्थान हो गया इसका ये दोनों। तो देखिए, सम स्थान पे 2 नंबर पे तो है 3 और 4 नंबर पे है 1, सम होकर के हो गया 4। फिर देखो, सम वाला तो जोड़ लिए। अब आइए विषम वाला पे, 1 पे तो 1 है और 3 पे है 3, सम हो गया 4 हो गया। अब ये दोनों का अंतर भी 0 तो हो गया। आपको बताए, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो जाए। शून्य तो हो गया, यानी ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा 11 से विभाज्यता का नियम। यही 11 से विभाज्यता का नियम है। यानी अगर आपको एग्जाम में जब प्रश्न हल करेंगे, ये एक बेसिक है। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है इन चीज़ों को आप पकड़े रहेंगे, समझे रहेंगे, मेरे ख्याल से बहुत आसानी होगी। जब आप इस बात को समझ रखेंगे तो मैथमेटिक्स बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद एक और एपिसोड होगा नंबर का, संख्या पद्धति का, जिसमें छोटा छोटा गलती करने का चांसेस बहुत बनता है। अगला वीडियो आपका वो भी रहेगा, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। आप ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स में जो 25 या 20 मार्क का पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं बेसिक का प्रश्न ज़्यादा रहेगा। प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो और इसकी महत्ता बढ़ जाएगी। तो मेरा आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे। अगर इसमें नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उस चीज़ों को फिर से आपको समझा दें और आपको समझना आसानी हो जाए। आप अगर मेरी मेहनत से आप खुश होंगे तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।